वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके याद रखिएगा इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने को मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आज की इस वीडियो में जो डिस्कस करने हम जा रहे हैं वो बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक, डब्ल्यू और FSO के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर याद रखिए कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं जो कि आपके लगातार कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं कि डब्ल्यू की वैकेंसी कितने पदों पर आएगी। तो ये तो आप सभी को लगभग क्लियर हो चुका होगा पिछली वीडियो से कि 200 पदों की यहाँ पर घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। ठीक है, तो उनमें से कितने पद पर डायरेक्ट भर्ती होने वाली है, कितने प्रमोशन से होंगे या फिर DPC लिस्ट से कितने यहाँ पर होने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, इसके भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और FSO वैकेंसी कब तक आ जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो कृषि बजट यहाँ पर दिया गया था उसमें FSO की वैकेंसी को दिखाया गया था कि 200 पद उसके भी आएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। लेकिन क्यों नहीं आए हैं, इसका रीज़न या फिर कब तक आ सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और बाद में बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जो कि सबसे ज़्यादा उसी की डिमांड आपकी रहती है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि डब्ल्यू की नई वैकेंसी कब तक आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं बात करूँगा डब्ल्यू की वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो डब्ल्यू की अगर वैकेंसी की यहाँ पर बात करेंगे तो कल आपने एक नोटिस देख लिया था। ठीक है, मुख्यमंत्री CM अशोक गहलोत जी के द्वारा यहाँ पर बताया गया था कि 201 पद। तो ये 201 पद है, इनमें याद रखिएगा 60% जो होने वाले हैं ये होंगे प्रमोशन बेस पर, या फिर जिसे आप बोल सकती हो DPC लिस्ट इनकी आने वाली है। ठीक है, मतलब जितने भी अभी जो कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक है उनका प्रमोशन होगा सहायक कृषि अधिकारी या डब्ल्यू में। ठीक है, कितना 60% इन 201 पोस्टों में से ही होने वाला है। ठीक है, और शेष बची हमारी 40%। तो ये 40% याद रखिएगा जो आपकी एग्ज़ाम लगती है उसके बेस पे यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, मतलब नई वैकेंसी आएगी लेकिन 40% पे आएगी। और 201 का अगर हम निकालते हैं याद रखिएगा 40%, तो लगभग हमारी जो वैकेंसी यहाँ पर निकल के आती है डब्ल्यू की वो निकल के आते हैं 80। ठीक है, 80 पोस्टें हैं, मतलब इसमें याद रखिएगा TSP, नॉन TSP और सभी कैटेगरी यहाँ पर इन्हीं में डिवाइड होने वाली है। इसके अलावा अगर कुछ भी यहाँ पर पद हो जाते हैं थोड़े बहुत रिक्त, तो वो भी इनमें ही ऐड कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक फ़िलहाल हमारे पास डब्ल्यू की वैकेंसी है 80, जिनके लिए आपको अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है ताकि आपको बाद में कोई अफसोस नहीं हो कि हम तैयारी नहीं कर पाए या फिर आपको एक दिन और पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है, लास्ट में ऐसे अफसोस करते हैं कि हमें 7 दिन और पढ़ लेना चाहिए था या फिर कुछ ज़्यादा मेहनत हमें कर लेनी चाहिए थी ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो ये आपके डाउट नहीं रहे, इसलिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमें क्लियर इसके साथ ही क्लियर कर देता हूँ कि डब्ल्यू में जो इंटरव्यू है ये होगा इस बार या नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरव्यू है ये ख़त्म कर दिया गया है, अब ये केवल सीधी भर्ती है। डब्ल्यू है ये सीधी भर्ती है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, इंटरव्यू को हटा दिया गया है, केवल जैसे सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम होती है उसकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर निकलती है। ठीक है, पहले 2 गुना का रिज़ल्ट निकलता है फिर 1 गुना का रिज़ल्ट निकलता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डब्ल्यू की वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम होगा, उससे बाद में आपका 2 गुना का रिज़ल्ट आएगा, फिर 1 गुना का आएगा, बस सिलेक्शन। ठीक है, मतलब सेम प्रोसीजर यहाँ पर रहने वाला है सुपरवाइज़र और डब्ल्यू का। इंटरव्यू वाली बात आपकी क्लियर हो चुकी है कि इसमें इंटरव्यू अब नहीं रहेगा। ठीक है, सिलेबस की अगर बात करूँगा तो डब्ल्यू का याद रखिएगा जो सिलेबस है इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं करने वाली है। तो आप जो 2021 वाला सिलेबस है इसी को लेकर अभी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, कोई ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। या फिर सीधा आपको जैसे कि सुपरवाइज़र में 3 बार जो वैकेंसी हो चुकी है वो केवल एक ही सिलेबस से हुई है, उसी प्रकार याद रखिएगा डब्ल्यू के सिलेबस में जहाँ तक कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, आप इसी सिलेबस को तैयार कर लीजिए। क्योंकि अभी जो क्लियर हुई थी 2021 वाली वैकेंसी जिसकी एग्ज़ाम अभी हुई थी 21 पदों पर, तो उसी का जो सिलेबस है सेम यहाँ पर रहने वाला है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि सेम सिलेबस रहेगा, तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सिलेबस आपका सेम रहेगा। इसलिए उसी सिलेबस को आप अभी से कंठस्थ कर ले, क्लियर कर ले। ठीक है, सिलेबस की यहाँ पर हो चुकी है, इंटरव्यू भी हो चुकी है, कितने पदों पर आएगी ये भी आपका क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो डब्ल्यू से संबंधित जितने भी आपके अगर इसके अलावा कोई कमेंट है, ठीक है, आपके डाउट चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी आप दे सकते हो, आपका सजेशन आप यहाँ पर दे सकते हो।
या फिर आपके कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हमारे एफएसओ की ओर। तो एफएसओ से पहले मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की यहाँ पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है और इसी का लगातार आप वेट कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एएस। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जस्ट थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि एएस और डब्ल्यू इन दोनों के मध्य एक और वैकेंसी यहाँ पर नई सर्जित कर दी गई है, जिसका कल नोटिफिकेशन आ चुका था। ठीक है, ये है सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। ओके, मतलब इन्हीं के बीच में ये एक पोस्ट है जो 3600 पे ग्रेड की यहाँ पर बताई जा रही है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, इसका जो बेस रहेगा, ये भी कई बार कमेंट आ रहा है कि सर इसका बेस क्या रहेगा या फिर क्या क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो याद रखिएगा, ये केवल जो कार्यरत सुपरवाइज़र है, ठीक है, उनके जो सीनियरिटी लिस्ट होती है या फिर रैंकिंग वाइज है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाले हैं। जैसे अभी पता चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो इसमें जो प्रमोशन होने वाले हैं सुपरवाइज़रों के, वो सीनियरिटी लिस्ट। ठीक है, ये सीनियरिटी लिस्ट क्या होती है, वो तो आप जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो सबसे पहले कौन ज्वाइनिंग करता है तो वो उसके अकॉर्डिंग ये सीनियरिटी लिस्ट तैयार होती है। ठीक है, सीनियरिटी लिस्ट पता चल चुकी है कि जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले या फिर सबसे ऊपर कौन रहता है, वो ही होती है सीनियरिटी लिस्ट। ठीक है, एक होता है रैंकिंग वाइज, तो रैंक तो आप जानते ही हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर सीनियरिटी लिस्ट में कौन पहले आ रहा है उसका यहाँ पर प्रमोशन लिया जाएगा। ठीक है, जो ऊपर से चुनाव हो जाएगा ऑटोमेटिक, फिर अगले मान लीजिए अभी 2500 का यहाँ पर करने वाले हैं तो वो सीनियरिटी बेस पर ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद में और जानकारी जैसे ही पता चलेगी आपको बता दी जाएगी। अभी जो बता रहे हैं केवल सीनियरिटी और रैंकिंग वाइज यहाँ पर प्रमोशन होने वाले हैं, लेकिन ये कब से होंगे ये अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ बात वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक की। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की नई वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है, तो स्पष्ट बात अगर बात करूँ तो प्रेजेंट में जो है वो 1000 तो वैसे ही बढ़ी हुई है, मतलब वैकेंसी ये रिक्त है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ये जो 2500 अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के या फिर वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद यहाँ पर सृजित हुए हैं, तो इनमें क्या होगा, याद रखिएगा, जो सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है तो इसमें यही तो जाने वाले हैं। मतलब ये जो कार्यरत अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं सुपरवाइज़र, तो इन्हीं का तो इसमें प्रमोशन होने वाला है 2500 में। ठीक है, अगर इनका प्रमोशन होता है तो ये जो 2500 पहले कार्यरत थे तो इनकी जगह भी तो वैकेंट होने वाली है, इनकी जगह भी तो खाली होने वाली है। ठीक है, तो 2500 तो ये पद हो गए, और प्रेजेंट में हमारे लगभग 800 से 1000 पोस्ट वैसे ही रिक्त है। ठीक है, वैकेंट है। तो अगर बात करेंगे 2500 प्लस 1000, तो यहाँ पर लगभग आपकी जो वैकेंसी बनी जा रही है, ठीक है, संभावना है कि लगभग आपकी जो वैकेंसी आएगी ये लगभग 3500 से 4000 के बीच आप मान सकते हो, क्योंकि कुछ यहाँ पर बढ़ोतरी भी हो जाती है। ठीक है, तो 3500 की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। अगर 3500 की वैकेंसी आ जाती है तो इससे गोल्डन चांस आपको ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो आप प्रिपरेशन तैयार कर लीजिए, मतलब अपना जो सिलेबस है वो तो आपको केवल अंगुलियों पर याद होना चाहिए। ठीक है, इतना कंटस्ट आपको कर लेना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इस वैकेंसी में रह गए थे तो दोबारा आपके लिए चांस आने वाला है। और ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसकी संभावना वही बताई जा रही है कि नवंबर से दिसंबर या फिर 23 के फर्स्ट में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद यही जताई जा रही है। लेकिन याद रखिएगा, अगर मान लीजिए मैं ये कह देता हूँ कि वैकेंसी अभी नहीं आएगी या फिर बाद में आएगी, ठीक है, और अगर मान लीजिए कल को ही नोटिफिकेशन आ जाता है, तो क्या आप एक दिन में तैयारी कर लोगे? क्योंकि आजकल जो प्रोसीजर चल रहा है अधीनस्थ बोर्ड का, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो अधीनस्थ बोर्ड का जो प्रोसीजर अब यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है कि जैसे ही मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट, कोई का वैकेंसी आ जाती है, ठीक है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रही है। जैसे ही वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालेगी, उसी के याद रखिए लगभग 3 से 4 महीने बाद ही वो एग्ज़ाम डेट को यहाँ पर फिक्स कर देगी। तो क्या आप अभी से जो प्रिपरेशन कर पाओगे वो 3 से 4 महीने में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद रखिए एक बार पढ़ने में और बार बार पढ़ने में बहुत सारा अंतर होता है। एक बार पढ़ने वाला जो जब ऑब्जेक्टिव देखता है तो उसमें सबसे ज़्यादा रॉन्ग वही करता है जिसने केवल एक बार पढ़ा था सिलेबस को, ठीक है, और जो कंठस्थ याद करके गया था, जिसने बार बार रिपीट यहाँ पर किया था क्वेश्चन पेपर या फिर अपना सिलेबस, तो वो क्या करेगा, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के चक्कर में वो नहीं पढ़ेगा, केवल वो जो सीधा सेलेक्ट है उसे
याद है वो केवल उसी को कन्फर्म करेगा। तो यहाँ पर याद रखिए, एक तो एक बार सिलेबस किया, एक ने बार बार सिलेबस किया। तो यहाँ पर आगे कौन निकला? जिसने बार बार रिपीट किया था सिलेबस को या फिर अपने क्वेश्चंस को, उसने मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ी है, उसने कोई थ्योरी बुक पढ़ी है, तो वही यहाँ पर टॉप कर पाएगा। ठीक है, एक बार में कोई टॉप नहीं कर सकता है, और आपके इतना भी IQ है नहीं कि आप एक बार जिसे पढ़ लिए वो ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। ठीक है, ये मानव का स्वभाव है कि एक बार अगर पढ़ोगे नॉर्मल तरीके से तो वो ऑटोमेटिक आपके जो माइंड है वो उसे फॉरगेट कर देगा। ठीक है, तो इस आदत को भूल जाइए कि एक बार में अपन को सब कुछ याद हो जाता है और आप ऑब्जेक्टिव पेपर को यहाँ पर सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये माइंड में थॉट बता लेना कि अगर हमने अभी एक बार कोर्स कर लिया है तो इसे आप बार बार रिवीजन कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है आने वाली। फर्स्ट टाइम जितना टाइम लगता है, ठीक है, एक बार कोर्स करने में जितना टाइम लगने वाला है वो सेकंड टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए अभी आपको 1 घंटा एक चैप्टर को लग रहा है, या फिर मान लीजिए 3 घंटे आपको लग रहे हैं। 3 घंटे भी अगर आपको एक चैप्टर में क्लियर करने में अभी लग रहा है तो याद रखिएगा, जब इसे आप सेकंड बार पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर लगभग 1 घंटा ही लगेगा। आपके टाइम की भी बचत होगी, आपको ज़्यादा याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा वो टॉपिक। और याद रखिए, अगर मान लीजिए इसका आपने 3 बार रिवाइज़ कर दिया तो यहाँ पर याद रखिए इस 1 घंटे में भी कमी आ जाएगी, मतलब टाइम आपका बच जाएगा, आपको ज़्यादा कन्फर्म याद हो जाएंगे, और आपके जो माइंड में जो टेंशन रहती है वो भी यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो कई सारे बेनिफिट होते हैं एक बार, याद रखिएगा, एक बार पढ़ने और बार बार पढ़ने में। ठीक है, तो एक बार आप ना पढ़े वही बेहतर है, बार बार आपको पढ़ना है किसी भी टॉपिक को। ऐसे नहीं करें कि एक बुक अभी पढ़ ली, दूसरी बुक फिर पढ़ ली, तीसरी बुक फिर पढ़ ली, तो ऐसे आपको नहीं करना है। बेशक आप एक बुक पढ़िए लेकिन उसे ही बार बार पढ़िए, या फिर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कम क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं तो बेशक आप 11th-12th की बुक यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, उनमें सारा मैटर आपको मिल जाता है, या फिर 11th-12th की बुक जो थ्योरी रहती है, इसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव कोई की बुक ले सकते हो। मैं यहाँ रेफ़र तो नहीं करूँगा किसी राइटर को, ठीक है, लेकिन जो भी आपको अच्छी लग रही है उसका आप ऑब्जेक्टिव मैटर भी ले सकते हो, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि हमें याद है या फिर नहीं है, क्योंकि आपका जो आकलन होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर से ही होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर आपको सोल्व करने हैं, पहले थ्योरी करनी है, फिर ऑब्जेक्टिव करनी है, फिर मॉडल पेपर को सोल्व करना है। ठीक है, ये होता है तरीका पढ़ने का। तो आई थिंक मैंने इसी ही वीडियो में आपको पढ़ने का तरीका भी बता दिया है, कब तक आ सकती है, कितने पदों पर आएगी, ये हम क्लियर कर चुके हैं। इसकी एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता है, ये तो पहले वाली ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। योग्यता सुपरवाइज़र की 12th पास ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, 12th फेस का है सुपरवाइज़र, तो वो 12th फेस ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। सिलेबस की अगर बात करूँगा तो लगभग आज तक जो भी वैकेंसी यहाँ पर हुई है, 2 से 3 वैकेंसी, उनमें सिलेबस को कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है। इसलिए याद रखिएगा, आप जो अभी प्रेजेंट में सिलेबस है उसी को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसी के बेस पर आप अपने नोट्स यहाँ पर सेल्फ नोट्स बना सकते हैं और अपना सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ हो चुकी है। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, FSO की वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो याद रखिएगा, FSO के रिगार्डिंग अगर बात करेंगे, इसकी वैकेंसी कितने पदों पर आएगी, 200 पदों पर आने वाली है, जो कि पहले ही कृषि बजट में घोषणा कर दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा FSO की जहाँ जो भी यहाँ पर एस्पिरेंट है, जो तैयारियाँ इसकी कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर 22 के अंत या फिर 23 की शुरुआत तक खुशखबरी मिल सकती है। ठीक है, तो अपनी तैयारी बरकरार रखिए, और जहाँ तक संभव है मैंने आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपके डाउट है, सजेशन है, एडवाइस है, तो कमेंट सेक्शन आपके नीचे बॉक्स में है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अपनी राय, अपनी सजेशन, अपने डाउट, अपने क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट अपडेट उसी पर लेकर आ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक लिए अच्छी से पढ़िए, अच्छी से रहिए, और आपकी क्लासें स्टार्ट कर दी जाए या फिर नहीं, या फिर किस टाइप की यहाँ पर क्लासें स्टार्ट की जाए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।